हमारी कमर है, गर्दन है, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। वैसे क्या जो छाती का भाग है वो बाहर आना चाहिए। आंखें बंद करेंगे। बंद आंखों में आंखों की पुतलियाँ नीचे की तरफ झुकी हुई, हमारी गर्दन नहीं झुकानी है। कुछ पल के लिए आजू बाजू के वातावरण में हम घुल मिल जाएंगे। हमारे आसपास सैकड़ों पक्षी या चहचहा रहे हैं, उनकी मधुर आवाज़ को सुनेंगे। एक साथ इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं, हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि यह आवाज़ किसकी है। हमें हर आवाज़ को अलग अलग पहचानना है, अलग अलग करना है। तो हमारा ध्यान हर आवाज़ पर कुछ पल के लिए एक गहरी सांस लेंगे। ओमकार के लिए 3 ओमकार हम करेंगे। ॐ संगजत्वं संवदध्वं संघो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते सज्जनाना उपासते। ये पंक्ति वेद से ली गई है। हर प्रार्थना में शायद आपको ये सुनने को मिलेगी। तो उसमें कहा गया है कि हम एक साथ चले, एक साथ बोले, एक साथ हमारी सारी प्रवृत्तियाँ हो, यानी संघ में काम करें। और पहले के ज़माने में देवताओं का आचरण भी यही था, इसीलिए वो वंदनीय है, इसीलिए वो पूजनीय है। या कुंदे दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती
निशेषजाड्यापहा। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कुछ पल के लिए ऐसे ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर उठाकर खूब घर्षण कीजिए और ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। जब ऊर्जा उत्पन्न हो जाए तो हथेली को कटोरी जैसे शेप बनाकर अपनी आंखों पर रखिए और उसमें आंखों को खोल बंद कीजिए और आंखों से ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयत्न करिए। अभी बाकी ऊर्जा आपके पूरे शरीर पर, मस्तक पर। गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज करीશું। વિશાલ કુમાર આવવાનું કહેતા હતા પણ ગુલ્લી મારી ગઈ। આગળ ખાલી ટિપ્સ જ આગળ પાછળ કરીશું। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। હવે આખા પંજા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। પગને આ રીતે અદબ પાડીને ઉપર લઈ લેશું, ઉપર નીચે। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 10। રાઉન્ડ કરીશું। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। બીજો પગ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4। थोड़ा ऊंचो करो, खींचो। 8। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। હવે કોણીના બળે આવી જશું। ऐसे कोनी लगा के साइकिलिंग करेंगे। पहले एक दोनों पैर से 1 बाय 1 सीधे ऊपर ले लेना है पैर और पूरा पैर खोल के 1
2, जब दूसरा अंदर आता है तीसरा ऐसे स्ट्रेट होकर जाता है। 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अभी दोनों पैर साथ में, तकलीफ कोई बात नहीं, दोनों पैर साथ में 60 डिग्री ऐसे ऊपर पूरा मोड़ कर अंदर लाना है। 1, 2, पैर खुलने नहीं चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलैक्स। यहाँ आपके थाई मसल्स पे बहुत खींचाव आएगा जब आप करेंगे ना। अब अपने को सीजर मूवमेंट करना है। सीजर यानी 5 काउंट में ऊपर जाना है, 5 काउंट में नीचे, ऐसे। 1, चलो, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। आओ હવે સુઈ જશું છતાં। दोनों पैर को 10 डिग्री सीधा फ्लैट उठाना है। 10 डिग्री अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 30 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 60 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस 30 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। કેમ યાર, તમને શું તકલીફ છે? શું થયું આજે? તમારા હિસાબે હર્ષિતભાઈ કંઈ करता नहीं। ये गुल्ली मारी दीजिए। रिलैक्स करेंगे। अपना एक पवन मुक्तासन करेंगे। एक बार देख लीजिए। ऐसे पवन मुक्तासन पता है ना, पहले एक पैर लेंगे, राइट पैर लेके यहाँ तक लाएंगे, दोनों हाथों से पूरा उसको दबाकर, फिर ऊपर उठ के अपनी जो नाक होती है वो लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर वैसे ही बाया पैर, तो दोनों पैर से अलग अलग, और फिर दोनों पैर। चलो, पवन मुक्तासन स्थिति। पहले राइट पैर को ऊपर उठाए और अपना नाक जो है वो अड़ाने की कोशिश करिए। आपका पैर सीधा रहना चाहिए। आपका जो ये दूसरा पैर है वो एकदम जमीन से सटा हुआ होना चाहिए। लगाइए, चलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना। रिलैक्स। आराम से दूसरा पैर लाके नीचे रखिए। अभी दूसरा पैर लीजिए, खींचिए पहले उसको, फिर थोड़ा ऊपर उठिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब दोनों पैर से करना है। दोनों पैर आपको उठाने हैं एक साथ, उसको मोड़ने हैं, जैसे ये विशाल भाई आपको दिखा रहे हैं। चलो हर्षित भाई, तमने थाक नहीं ना? दोनों पैर
आगे से उठ के दोनों पैर के बीच में नाक लगाने की कोशिश करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। ये आसन से गैस की जो वायु की समस्या होती है ना, इसको पवन मुक्तासन ही बोलते हैं। यानी आपके वायु को मुक्त, पेट जो है एकदम साफ कर दे, जो खराब वायु है वो आपके शरीर से बाहर निकाल दे। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जब आपको होता है तो ये आसन करने से हाँ तुरंत भी पता चलता है। अगर आपको आए तो आवे ना। अब हम करेंगे नौकासन। पेट की चर्बी या शरीर की जो भी चर्बी है उससे मुक्ति पाने के लिए सबसे बेस्ट अगर आसन है और सिंपल आसन तो है नौकासन। कैसे करना है? तो सीधा अपने पैरों को 30 डिग्री ऊपर लेना है, 20 to 30 डिग्री, और उतना ही अपने हाथों को, हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां एकदम समांतर रहनी चाहिए। देखिए ऐसे, और इसी में होल्ड करना है ऐसे। हाँ, थोड़ा ऊपर, बस। चलिए स्टार्ट। दोनों हाथ दोनों पैर एकदम नौका की तरह अपना शरीर होना चाहिए। 1 2 3 4, अर्षित भाई थोड़ा पग नीचे, 5 6 7 8 9 10। आसन का जो लाभ जो होता है वो उसकी स्थिरता में होता है, इसलिए आसनम स्थिरम सुखम। तो जब तक आप उसमें होल्ड नहीं करेंगे और स्थिर नहीं रहेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता। एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए आपको एक आसन में स्थिर रहना पड़ेगा। ठीक है? तो હવે આપણે પેટના બળે જતા રહીશું, બરાબર? पेट के बल वाले आसन करेंगे। भुजंगासन पहले जो आपने सूर्य नमस्कार में करते हैं तो वो ज़रूरत है। ज़्यादातर लोगों की इसमें गलतियाँ आती है। हाँ हाँ, तो कैसे करना है? दोनों हाथ यहाँ अपने समांतर, देखिए विशाल भाई दिखाते हैं। दोनों हाथ भुजंगासन में आपके छाती के समांतर रहने चाहिए। पैर जो है, हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना तो ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर गलती होती है। तो ऐसे स्ट्रेट रखने हैं और आगे से कितना उठिए ऊपर, इतना ऊपर उठना है। ये जो कोनी है ना यहाँ से मुड़ी हुई होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे इतने यहाँ नाभि तक ही ऊपर उठना है। पैर दोनों आपके लगे हुए होने चाहिए साथ में, और फ्लैट कर देना है। वो सांप की पूंछ कैसी होती है वैसे, तो ऐसे भुजंगासन इसको बोलते हैं। जैसे सांप होता है ना, फन चढ़ा के कैसे बैठा है, तो भुजंग यानी सांप, नाग जिसको बोलते हैं। तो उस चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अभी दूसरा जो आसन है उसका नाम सलवासन बोलते हैं। બે હાથ, આ બે પગ ને ખેંચીને બે હાથથી ખેંચવાના। એને શું ધનુरासन, धनुर जैसा, धनुर यानी धनुष्य। तो धनुष्य जैसा अपना शरीर को मोड़ना है। पेट के बल ही आना चाहिए। दोनों तरफ से आपका शरीर जो है वो ऊपर, दोनों तरह से, दोनों तरफ से। 1 मिनट साथ में ही। हाँ, ये जो है ना, ये सब बॉडी वेट कम करने के ही आसन है। तो आगे से छाती से भी ऊपर उठना है और पीछे से आपके हर्षित भाई खेचो पेली बाजू थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 छोड़ दीजिए। बीजू कोई आसन करशु? हाँ,
હવે એ તો બેઠા બેઠા ઊંઘ્યા આસન. એક બીજું આપણે યુઝ કરીએ છીએ આમાં સૂર્ય નમસ્કારમાં, એ છે અશ્વ સંચાલન આસન. તો બંને જે સૂતી જ અવસ્થામાં પહેલાં એમાં આપણે આવીશું પર્વતાસનમાં. બરાબર, પર્વતાસન એટલે આ રીતે અને પર્વતાસનમાં આવ્યા પછી આ રીતે તમારો પગ ખેંચી અને આગળ આવવો જોઈએ. दोनों हाथ के बीच में आना चाहिए. तो ये सबको डिफिकल्ट लगता है. तो एक ये 2-3 आसन में करेक्शन हो जाए ना तो सूर्य नमस्कार वगैरह करने में मजा आएगा. जब आप थोड़ा पैर लाइए, अब पैर लाइए. जब आप आते हैं धीरे-धीरे पैर आएगा पर्वतासन से आएगा. तो धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको. हाँ बस ऐसे ही. तो पूरा जो वेट है अपना ये यहाँ पे आना चाहिए, जैसे खंभे के जैसे अपना आगे का पैर होना चाहिए, पीछे का पैर ऐसे पीछे होना चाहिए. ठीक है. पैर आगे नहीं आता है तो हाथ को पीछे नहीं लाना है. ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा. तो ये अश्व संचालन आगे से ऐसे बॉडी को मोड़ कर पीछे की तरफ खींच रहा है और अपनी नज़र जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए. तो इसको बोलते हैं अश्व संचालन. जब आप पर्वतासन से आते हैं, ऐसे पर्वतासन होता है और सीधा पैर जो होता है ये दोनों के बीच में आ जाना चाहिए. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मोड़ना है. बरोबर है आपका. वो वाला पैर है ना उसका वो सीधा करो तो ये ऑटम. हाँ देखो ये हो गया थोड़ा बस. ओके. तो इसको चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. अब खड़े हो जाएंगे. हाँ 2 4 बीजो पग करो. चलो दूसरा पैर. पहले कौन सा किया था, राइट वाला, तो अभी लेफ्ट वाला. पर्वतासन में वापस आ जाएंगे. पर्वतासन. हाँ ठीक है. पर्वतासन जब करते हैं ना तो पीछे की एरिया जमीन से लगे ऐसा प्रयत्न हो. पीछे के पैर को झुकाना है, पूरा पैर जैसे अपने. उसके लिए आगे पीछे नहीं होना है, आपके पैर को स्ट्रेच करना है. सबका छुएगा नहीं पर ट्राई करना है कि अपना पैर लग जाए. वैसा देखिए मैडम का अच्छे से लग जाता है, सर का भी ज़्यादातर लग जाता है. बस अभी जो पैर आपने पहले लिया था उसके विरुद्ध, यानी बाया लिया है तो दाया पैर आगे लाना है. एक ही. हाँ अभी पूरा बॉडी जो है उसको मोड़ कर ऊपर की तरफ देखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. रिलैक्स. चलो अभी सब खड़े हो जाएंगे. थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कमर के, गर्दन के, पैरों के सब कर लेते हैं. चलो 1 2 3 4 5 6 7 8. घुमाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8. रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8. अभी कमर पूरा ऐसे राउंड से 1 2 3 4 5. रिवर्स 1 2 3 4 5. चलो दोनों पैर थोड़े से डिस्टेंस कर दीजिए दोनों पैरों में. अभी
हम करेंगे त्रिकोणासन में क्रिया। तो जैसे आपका राइट हाथ है तो दाएं पैर से ऊपर आकाश को देखना है, दूसरा हाथ ऊपर जाएगा पूरा सीधा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20। रिलैक्स। अभी एड़ी दर्शन बोलते हैं। यहाँ से घूम के वहाँ पर ये वाला देखना है, एड़ी यहाँ से घूम के ये वाला पूरा बॉडी यहाँ से कमर से ट्विस्ट करना है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। अभी नीचे झुकेंगे, ऐसे कमर से नीचे झुक जाएंगे, पूरा आगे पीछे करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैर समांतर, ये हाथ ऊपर करके ये वाला, और साइड से झुकना है जितना हो सके, ये हाथ को सिर रखना है। चलो नीचे आएंगे, जितना हो सके ये हाथ को खींचना है नीचे की तरफ, मोड़िए। आज चलेगा कोई भी, दूसरी बार दूसरा कर लेना। दूसरी बार अभी ऐसे झुकना है, जितना हो सके अपना हाथ सरकाते हुए नीचे जाना है, साइड से ही झुकना है जितना हो सके उतना। 1 और वही स्थिति में रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दूसरी तरफ। चलो पूरा झुक जाइए, पूरा खींचिए, पैर दोनों स्थिर रहना चाहिए, समांतर, मुड़ना नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। रिलैक्स। सीधे हो जाइए। अब करेंगे वृक्षासन। ज़्यादातर लोगों को तकलीफ रहती है बॉडी वेट के हिसाब से, पर धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस से हो जाएगा। वृक्षासन से एकाग्रता, मन की एकाग्रता भी बढ़ती है और शारीरिक बेनिफिट भी होते हैं, आपका बॉडी भी धीरे धीरे। ये जो आसन वगैरह होते हैं वो इंस्टेंट आपको बेनिफिट है, यानी आज किया जैसे एलोपैथी गोली ली और कल सुबह आपका पेट साफ हो गया या आपका काम, ऐसा नहीं होता है। पर कंसिस्टेंटली ये काम करते हैं। जैसे आप कुएं पे जाते हैं तो कुएं का जो बाहर का थाला होता है वहाँ पे बहुत सारे निशान आपको दिखने को मिलेंगे, जो घड़े रख कर लोगों ने बहुत बरसों तक घड़े वहाँ पे रखे हैं, तो वो घड़ों के हिसाब से वहाँ पे छोटे छोटे खड्डे पड़ जाते हैं, वो घड़ों के साइज़ के। या फिर जहाँ से पानी खींचते हैं तो वहाँ पे वो रस्सी का निशान बन जाता है। तो ऐसी जो मजबूत शिला होती है उस पर भी एक मुलायम सी रस्सी ऊपर नीचे होती है, या घड़े को सिर्फ रखा जाता है तो उस पर भी निशान बन जाता है। तो जब हम कोई काम एकदम रूटीन में करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो वो काम का रिजल्ट मिलता ही है। तो वो श्रद्धा के साथ योग, कल हमने बताया था कि योग जो है वो सिर्फ अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए या रोग मुक्त बनाने के लिए नहीं है। योग का मतलब ही होता है आपका किसी के साथ समन्वय, और किसी मतलब कौन, तो वो है ईश्वर। जब आप ईश्वर की ओर प्रयाण करते हैं तो उसे योग कहा जाता है। तो हमारा तन, हमारा मन और हमारी आत्मा, ये तीनों की शुद्धि के लिए
योग जरूरी है, और ये तीनों का उत्कर्ष करने के लिए हम योग में जुड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगाना है कि मेरा नहीं हो रहा है, या मुझे आलस आती है, या फिर मेरे योगा करने के बाद मेरे शरीर में तकलीफ पैदा होती है, दुखता है, ये सब चीज़ों को भूल जाने का। हाँ, नहीं होता है तो उसको वो टाइम के लिए छोड़ देते हैं, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वहाँ तक पहुँचेंगे। कुछ बहुत सारी चीज़ें मुझसे भी नहीं होती है तो ठीक है, वृक्षासन के लिए राइट पैर को उठाकर अपनी जंघा में फिट करना है, जितना यहाँ मूल तक, तो ऐसे खड़े रहना है। आपका मन स्थिर होना चाहिए, तभी आप इजीली कर पाओगे। फिर दोनों हाथों को उठाकर ऊपर नमस्कार की मुद्रा। चलो, एक जगह पर या तो ध्यान स्थिर कर लीजिए, आपके विचारों को स्थिर करिए, आपके ध्यान को एक जगह पर केंद्रित करिए, तो हो जाएगा। डरिए मत कि नहीं होगा, और जितना पैर ऊपर हो सके उतना करिए। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अब दूसरा पैर, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। आंखों बंद करशो तो बिल्कुल नहीं थाय, ये तो 2-3 सेकंड भी ना थाय। आंखों बंद करो तो गया। आंखों तमारे खुल्ली ज राखवी पड़शे। हवे ताड़ासन, ताड़ जेवुं है ने एकदम स्ट्रेट टट्टार, एवुं आपणुं शरीर करवानुं है। आ छोकराओ माटे बहु सारी एक्सरसाइज हो, हाइट वधारवा माटे, नाना बाळको माटे ताड़ासन ए बेस्ट है। हर्षितना हवे ना वधे आवता जन्मे तो आगे सामने हाथ ऊपर ले जाना है, और फिर मोड़कर ऊपर की तरफ, और आगे पैरों के पंजों पर खड़ा रहना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। હવે કયું આસન કરશો કે એક્સરસાઇઝ? हाँ, चलो हम एक्सरसाइज कर लिए। पहला स्ट्रीपर्स करीशू, आवड़े छे ने? चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। जंपिंग करीशू, नाना नाना जंप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मोटा जंप। रिलैक्स। एक बे सेकंड। रिलैक्स। हवे पीटी स्कूल में करता 4 स्टेप में होय। 1 2 3 4 बराबर। 1 2 3 4
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2. हाँ, रिलैक्स. બે 5 સેકન્ડ રેસ્ટ કરી લઈશું. કેટલા વાગે પ્રાણાયામ? હા, થોડી વાર 15 મિનિટ સૂર્ય નમસ્કાર અને પછી પ્રાણાયામ. કેમ સૂર્ય નમસ્કારનું નામ પડે ને ભાગવું? सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज के साथ साथ एक पूजा भी है सूर्य नारायण की. सूर्य नारायण की तरफ हम लोग दोनों हाथ जोड़कर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः. ओम सूर्याय नमः. ध्येय सदा सवित्रो मंडल मध्यवर्ती नारायणी सरसिजा सरसन्निविष्ट केयुर्वान मकर कुंडलवान गिरिटी आदि हिरण्यमय वपुर्धूत शंख चक्र. ओम सूर्याय नमः. चलो सूर्य नमस्कार के लिए स्थिति, पहले दंडासन की स्थिति में आना है. जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह में आप जाओ ना तो वहाँ पे सिस्टम होता है सावधान और विश्राम का. तो सावधान की पोजीशन में दोनों पैर एक दूसरे से सटे हुए, दोनों हाथ पूरे शरीर अपना जो बॉडी है उससे सटा हुआ, एकदम स्ट्रेट बॉडी, उसको बोलते हैं सावधान. और योग में उसको दंडासन बोलते हैं, यानी एकदम दंड जैसा, लाठी जैसा अपना शरीर करना है. विश्राम यानी रिलैक्स. तो दंडासन की स्थिति 12 काउंट में करेंगे. जहाँ पे कहीं भी समस्या है, नहीं आता है, तो वहाँ पे मैं करेक्शन करूँगा. ओम मित्राय नमः, सबको बोलना है. ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्टै नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः. अब हम आसन के इस हिसाब से बोलेंगे. पहला प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तानासन और प्राणामासन. હવે જોઈએ આપણો કરેક્શન. પ્રણામાસન વિશાલભાઈને જુઓ. હસ્ત ઉત્તાનાસન, થોડું બોડી આગળથી ઝુકાવવાનું, વાળવાનું છે, કમરથી વાળવાનું પણ. પાદ હસ્તાસન, નીચે જેટલો પહોંચે એટલા પગ બંને પહોંચવા પ્રયત્ન. पग वाड़वा नहीं, ना पहुँचे तो चाल से, पर आपको पैरों को मोड़ना नहीं है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि नीचे टच हो जाना चाहिए ज़बरदस्ती. अश्व संचालन आसन. अश्व संचालन मैंने आपको सिखाया, आगे से मुंह ऊपर रखना है, पूरे बॉडी को ऐसे मोड़ना है, पूरा बॉडी. हाँ, अश्व संचालन. फिर पर्वत आसन.
पर्वत जैसे बॉडी को उठा देना है, और आपकी जो ऊपर ऊपर आपकी जो आपका सर है वो जितना हो सके अंदर की तरफ ले जाना है, और आपकी नाभि को देखने के लिए प्रयत्न करना है। तो इसे ही प्योर जिसको बोलते हैं ना पर्वतासन। अब अष्टांग नमन आसन, जिसमें पहले घुटने फिर छाती, बीच वाला भाग नहीं छूना है। घुटने के बाद छाती और फिर दाढ़ी आपकी या मस्तक, जो इतना भी नहीं सर, थोड़ा आगे आइए। बीच वाला जो पोर्शन है ये देखिए कैसा है, आपका तो बहुत ऊपर हो जाता है। तो दाढ़ी आपकी लगनी चाहिए, आपकी छाती लगनी चाहिए, और आपके घुटने लगने चाहिए, और पीछे आपके पैरों के अंगूठे लगने चाहिए, और दोनों हाथ साइड वाले। तो ये सब मिला के 8 अंग होते हैं। ये 8 अंग से हम उनको नमस्कार करते हैं, इसीलिए उसको अष्टांग नमन आसन बोलते हैं। भुजंगासन, अब वही आसन से भुजंग की तरह जो मैंने सिखाया था, पीछे पैर जो है वो जो जैसे सांप की पूंछ होती है, पैर को आपको फ्लैट कर देना है सबको, और जोड़ देना है। दोनों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए दोनों पैर। इतना पूरे हाथ नहीं खोलने हैं, हाथ यहाँ नाभि तक आपको ऊपर होना है, नाभि के नीचे वाला भाग नीचे होना चाहिए। पर्वत आसन, वापस पर्वत आसन में आ जाइए पहले की स्थिति में। अब अश्व संचालन, यानी पीछे वाला पैर जो पहले लिया था उससे विरुद्ध पैर आपको आगे लाना है। अब पाद हस्तासन, दोनों पैर आगे लाकर पाद हस्तासन, ये देखिए। और हस्त उत्तानासन और प्राणायामासन। आ जाते हैं सबको, पहले सबको प्रॉब्लम होती है। पहले राइट पैर पीछे ले गए, तो फिर जब आगे कौन सा ला रहे हैं? राइट ले गए तब आपको लेफ्ट आगे लाना है, लेफ्ट ले गए तो आपको राइट आगे लाना है। चलो एक बार फ्री, अभी तो 3 ही हुए हैं ना। चलो बद्दो 100% आपका इसमें लगाना चाहिए, फिर आप छोड़ दोगे तो बहुत टाइम खींच लेगा। ये 1 आध हफ्ते का है या 10 दिन में आपका प्रैक्टिस हो जाता है, इसमें इतना कठिन आसन नहीं है, ठीक है। तो 10 दिन भी आप प्रैक्टिस करोगे आराम से आपका हो जाता है। चलो, ओम मित्राय नमः, रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्टये नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। एक ले लिया, बस ये आगे पीछे पैर लाने में जरा तकलीफ हाँ। हेल्थ की वजह से थोड़ा टाइम होल्ड करके लेना है तो आपको प्रैक्टिस होंगे। हाँ, ये सर जो ये बॉडी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। अभी फिलहाल एक आर्टिकल पेपर में छपा था जिसमें एक बंदे पर रिसर्च किया गया, कोई ऋषभ शर्मा या रितेश शर्मा ऐसा कुछ नाम है। तो उसने पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया, कुछ पूरे दिन उसने सूर्य नमस्कार किया था। बहुत बड़ा तो हाँ, फिर उसके बॉडी पर रिसर्च चालू है अभी कि ये एनर्जी कहाँ से आती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य नमस्कार करके हम थक जाते हैं, पर हमारी एनर्जी ऊपर से बढ़ती है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। तो पहले के जो लोग थे ना, एक समर्थ रामदास का नाम आपने सुना हो, शिवाजी के गुरु। तो शिवाजी के गुरु जो थे ना, वो हर दिन डेली 1200 सूर्य नमस्कार करते थे, और उन्होंने पूरे भारत में 11,000 अखाड़े बनाए थे। हनुमान जी का मंदिर बनाया था और अखाड़ा बनाया था। तो वहाँ पे लोगों को वो बोलते थे कि यहाँ पे एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार करो, उतना महत्व है। आपने अभी वो इसका सदाशिव राव का पिक्चर एक फिल्म आया था, वो जो उनका युद्ध हुआ था, तो सदाशिव राव जो थे वो बाजीराव पेशवा के भाई के लड़के थे। तो उनके साथ नाना साहेब पेशवा के बेटे को उनके साथ ट्रेन होने के लिए भेजा। तो एक सीन उसमें भी बताया है
कि ऐसा क्या करूं कि जैसे आपके जैसा फौलादी जिस्म बन जाए। तो उन्होंने बताया था कि मैं हर रोज 108 सूर्य नमस्कार करता हूं। तो वो कराने की, तो महाराष्ट्र में ये जो सूर्य नमस्कार को लेकर बहुत ही लोग एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही उनके प्रति श्रद्धा होती है। तो इसमें सारे आसन आ जाते हैं जिसकी हमको ज़रूरत है। प्राणायाम आ जाता है, कब आपको सांस लेना है। हमने उस दिन शंकर भाई ने बताया है कि सांस लेने कुछ आसन में आपको सांस अंदर लेनी है, कुछ आसन में आपको सांस बाहर। बताइएगा सूर्यासन में। ठीक है, तो प्राणायाम आसन में नॉर्मल ब्रीदिंग है। यहाँ पर आपको सांस अंदर बाहर जो नॉर्मल वे में लेते हैं। उसके बाद हस्त उत्तान आसन, यहाँ पे सांस भरनी है क्योंकि हम खोल रहे हैं बॉडी को। हस्त उत्तान आसन, यहाँ पे सांस अंदर खींचनी है। ये अभी मैनेज, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपका क्रम मैनेज नहीं होगा, पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर पाद हस्तासन, सांस छोड़नी है। फिर अश्व संचालन, यहाँ पर आपको सांस लेनी है, खींचनी है, और अश्व संचालन क्योंकि खोल रहे हैं आप बॉडी। फिर पर्वतासन, अष्टांग नमन आसन, यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा। यहाँ पर ना तो आपको सांस छोड़नी है ना लेनी है, या फिर ज़रूरत है तो थोड़ा अपने हिसाब से नॉर्मल ब्रीदिंग। अष्टांग नमन आसन। अब आता है भुजंग आसन, यहाँ पर सांस अंदर खींचकर आपको ऊपर उठना है। फिर पर्वत आसन, यहाँ पर छोड़नी है वापस सेम। फिर अश्व संचालन आसन, यहाँ पर आपको सांस भरनी है अंदर, अश्व संचालन। आगे अब पाद हस्तासन, यहाँ पर वापस छोड़नी है सांस। और हस्त उत्तान आसन, यहाँ पर सांस अंदर खींचनी है, और प्राणायाम आसन में छोड़कर उसको नॉर्मलाइज करनी है। समझ गए? एक जगह पर खाली जो हम अष्टांग नमन आसन करते हैं वहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। और फिर जब आप अष्टांग नमन आसन के बाद आप पर्वत आसन करते हैं, ये अश्व संचालन करते हैं, तो वहाँ वापस नहीं, पर्वत आसन में छोड़ दिए, तो वो क्रम आपका सेट हो जाएगा। नहीं तो वो ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि लास्ट में जाके क्रम उलट पुलट हो जाएगा। समझ गए? तो अष्टांग नमन आसन पर नॉर्मल करनी है और फिर वापस वही क्रम से चालू करनी है। पहले जब आप चालू करते हैं प्राणायाम आसन तो नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर लेनी है, फिर छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, और फिर नॉर्मल करके फिर वापस वही क्रम में आना है। तो एक होल्डिंग पर हो जाए। होल्ड के साथ कौन कितना होल्ड कर पाता है देखते हैं। ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी नस वगैरह चढ़ जाती है, तकलीफ होती है तो रिलैक्स हो जाना। प्राणायाम आसन, हस्त उत्तान आसन, पाद हस्तासन, सॉरी हाँ दूसरी बार करना पड़ेगा। अश्व संचालन आसन कर लीजिए आपका। चलेगा। अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्त उत्तान आसन, प्रणाम आसन। होल्ड वाला मत करिए, एक वधी गया, एक बढ़ गया। होल्डिंग के साथ ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भानवे नमः। 4 5 6 7 8। ओम खगाय नमः। 2 4 5 6 7 8 9
ओम पुष्टे नमः। ईमानदारी थी करवाना जो। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। એટલું બધું ઉપર નહીં, નાભી સુધી જ વાળો, હાથ વાળો, હા હજુ વાળો, બસ। ઓમ મરીચે નમઃ। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। थोड़ो यार તમે લેથાર્જિક એપ્રોચ તો રાખો છો, જેમ થાય એમ થવા દેવો। સારું, હવે આજે એનાથી હતી નહીં। ચલો પાછું સૂર્ય નમઃ। आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्ये संचजायते। ओम सूर्याय नमः। जो व्यक्ति आदित्य नमस्कारं, आदित्य देवता यानी सूर्य नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करेगा, उसकी आयु, बल और बुद्धि और वीर्य, तो ये चारों में वृद्धि होगी, यानी हर तरह से वृद्धि, संपत्ति हो, बुद्धि हो, संतान हो, परिवार हो, तो ये सब में वृद्धि होगी। ये श्लोक का मतलब है। तो आदित्य को नमस्कार करना खूब जरूरी है। सूर्य नारायण को जब आप नमस्कार करते हैं, यानी ये नमस्कार हो या आप घर पे आप जल चढ़ाते हैं, तो उससे आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी प्रतिभा है, वो भी निखर कर सामने आती है। तो बहुत, और जो साक्षात देव जिसका हम दर्शन कर सकते हैं हर रोज़, तो वो सिर्फ सूर्य नारायण है, जिनको हम देख सकते हैं और वही हमारा पालन पोषण करते हैं। यही पूरी पृथ्वी के जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो प्रदान करते हैं पूरी पृथ्वी को। वो चाहे कण हो, चींटी हो, हाथी हो, या फिर कोई भी बड़ा छोटा कोई भी पेड़ पौधे वृक्ष, सूर्य नारायण के बगैर किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो एक ग्रेटिट्यूड हमारा होना चाहिए। ये हमारा कल्चर है, हिंदू संस्कृति है कि हमें जिसने कुछ भी दिया है तो हम उनके प्रति आदर भाव रखते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा भाव रखते हैं। हम पेड़ों के प्रति भी श्रद्धावान होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। हम पशुओं के प्रति भी श्रद्धावान हैं। गाय जो है हमें अमृत जैसा दूध देती है, तो हम उसे माँ का दर्जा देते हैं, हम माँ की तरह उनकी पूजा करते हैं। पेड़ों की पूजा, तो हाँ, तो हम यहाँ पे जूनागढ़ की प्रदक्षिणा करने के लिए लाखों लोग जाते हैं, तो वो पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। तो हम पर्वतों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा की प्रदक्षिणा करने में 2.5 साल लग जाते हैं, फिर भी लोग उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, और उतना डेंजर भी होता है। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, और हमें ये अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अपनी संस्कृति है तभी हम भारत महान है। पर दुर्भाग्य की बात ये है कि लोगों ने जो बाहरी संस्कृति है, जो अमेरिकन संस्कृति, यूरोपियन संस्कृति, जो पाश्चात्य संस्कृति है, जिसको ज़्यादा अपनाना शुरू कर दिया। यानी समाज में रुतबा बनता है भाई, लोगों को लगता है ये तो ज़्यादा फॉरवर्ड है, ये है वो है, पर वो संस्कृति नहीं, वो विकृति है, समझे। तो यही है सूर्य नारायण का। अब हम आसन पे बैठ जाएंगे। हाँ सूर्य कौन ये तो चाल से ये तो तरत करिए तो ये योग है, आयुर्वेद है, ज्योतिष शास्त्र है,
ये सारी हमारी विरासत है, हमें हमारे पुरखों से मिली है, हमारी संस्कृति है, और उनका हम भरपूर उपयोग करें, हमारे बच्चों को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को भी अवेयर करें कि भाई यही जीवन है। ठीक है, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। मुद्राओं के बारे में पहले थोड़ा बहुत जानेंगे हम, क्योंकि मुद्राओं में देखो ये दोनों उंगली है ना, ये जैसे ये रखी, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये ज्ञान मुद्राओं में हम बैठते हैं। फिर ये उंगली को मोड़कर ये अंगूठों के मूल भाग में आप लाओगे तो उसको वायु मुद्रा बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, तो वायु मुद्रा जब आपको बोला जाए तो ऐसे करना है। फिर ये दोनों उंगलियों को मोड़ के अंगूठे के मूल में लाया जाए तो उसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। तो हम अनुलोम विलोम जब करते हैं तो ये प्रणव मुद्रा में करते हैं। ये अंगूठे से नाक को ऐसे दबाना है जब हम दाहिने नाक से श्वास लेते हैं या उच्छ्वास करते हैं, और जब हम बाएं नाक से, दाहिने नाक से जब करते हैं तो ये दोनों उंगली से दबाना है ऐसे, और वो करना है। इस तरफ ये दोनों उंगलियां यूज होगी, इस तरफ ये अंगूठा यूज होगा, तो ऐसे होता है। और जब हम श्वासोश्वास करते हैं तो हमारी, आप देखेंगे गार्डन में कुछ लोग खुद करते हैं प्राणायाम प्रक्रिया वगैरह सब, तो पूरा शरीर ऐसे हिला के ऐसे करते हैं ना, ऐसा नहीं करना है हमें। जब करना चाहिए ना आराम से करना है। जैसे ये श्वास लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंधे थोड़े ऊपर होंगे, ऐसा। जो हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरा, जो उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, दोनों आंखें बंद। प्रयत्न करना कि जब तक प्रार्थना खत्म ना हो तब तक हमें आंखें नहीं खोलनी है, चाहे बातें होती रहे पर हमारी आंखें बंद होनी चाहिए, और हमारा ध्यान हमारे भीतर होना चाहिए। क्योंकि पूरा दिन 24 घंटे, इतनी सारी उम्र बीत गई, हमारा ध्यान बाहर की ओर ही है। हमने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। अगर झांक लिया होता तो हमें अपने बारे में सब कुछ पता चल गया होता। हमें अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के बारे में पता है, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, कौन कैसा है, किसमें कितनी बुराइयां है, किसमें कितनी अच्छाइयाँ है। पर हमें अपने बारे में शायद नहीं पता होता है, क्योंकि हम अपने बारे में देखते ही नहीं है। इसीलिए ये ध्यान वगैरह क्रिया होती है कि जब हम अपने आप को पहचान सकें। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार समर्थ रामदास जी से मिलने गए थे, उनके मठ पर, महाकाली का मंदिर था कलकत्ता में, एक बहुत बड़ा मंदिर, और वहाँ पर स्वामी रामकृष्ण रहते थे, और उनका बहुत बड़ा नाम सुनकर स्वामी विवेकानंद जी जब पहली बार उनसे मिलने गए तो रामकृष्ण जी से रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद का परिचय पूछा कि कौन हो बेटा तुम। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया था, बहुत सुंदर जवाब, कि यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर ऐसे महान विभूतियों को भी पता नहीं है कि हम कौन है, उनके लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, या फिर वो ध्यान की आवश्यकता होती है, तो हमें तो बहुत कुछ जानना है हमारे बारे में, कि हम कौन है, हम किस लिए आए हैं ये धरा पर। तो ये बहुत गहरा चीज़, और इसको जानने के लिए आपको जो सहयोगी बनेगा वो है ध्यान। नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट साइड से सांस को अंदर खींचेंगे, एक गहरी सांस अंदर, बाहर, सांस अंदर, बाहर, अंदर,
बाहर। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से श्वास अंदर बाहर। अंदर बाहर। अंदर बाहर। रिलैक्स। अब नाड़ी भेदन प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और राइट साइड से बाहर निकालेंगे। चलो, लेफ्ट साइड से सांस अंदर, राइट से बाहर। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। राइट से अंदर। अब राइट साइड से अंदर लेनी है, लेफ्ट से बाहर। राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। पहले हमने चंद्र नाड़ी से सांस ली और सूर्य नाड़ी की तरफ छोड़ी, और फिर सूर्य से ली और चंद्र की तरफ छोड़ी। तो ये दोनों नाड़ियों को एक दूसरे का भेद किया हमने, उसको नाड़ी भेदन प्राणायाम बोलते हैं। ये जो नाड़ी शोधन या नाड़ी भेदन प्राणायाम करने का जो महत्व है, वो आपकी दोनों नाड़ियों को समांतर करने का प्रयत्न किया जाता है इसमें, कि आप इस वक्त हमारी जो दोनों नाड़ियां हैं, इंगड़ा और पिंगड़ा, ये दोनों नाड़ियों को एक समांतर रूप से कार्यरत करने की चेष्टा है। ज़्यादातर ये जब आपका योग अभ्यास एकदम सिद्ध हो जाएगा तभी पॉसिबल है, पर एक प्रयत्न होता है कि दोनों नाड़ियों को शुद्ध किया जाए ताकि हम अच्छी तरह से प्राणायाम प्रक्रिया को पूरा कर सकें। प्रणव प्राणायाम, एक गहरी सांस अंदर ओमकार के लिए। ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કરીશું। ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામના આપણે મનમાં ગણતરી કરવાની છે, 50-50 સ્ટ્રોક करवाना है। सांस को अंदर लेना है, सांस को बाहर छोड़ना है, एक ही वे में। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो झटके से सांस बाहर छोड़नी है और तुरंत वापस अंदर ले लेनी है।
तो जिसको नहीं आता है वो हाथ से भी प्रैक्टिस कर सकता है, ऊपर नीचे, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद कर सकते हैं। तो सांस अंदर, भस्त्रिका प्राणायाम 50-50 3 बार। हो गया हो रिलैक्स। अब अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम में कुंभक और रेचक, ये दोनों प्रक्रिया को, तो एक होता है अंतर कुंभक, एक होता है बाहरी कुंभक। तो ये दोनों का अभ्यास करेंगे। दाहिने नाक से सांस अंदर लेंगे और सांस को अंदर ही रखेंगे जब तक मैं काउंट देता हूँ। 4 काउंट में अंदर, 6 काउंट तक अंदर रखनी है। 2 3 4 5 6। सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6। सांस अंदर, 2 3 4 5 6। सांस बाहर, 2 3 4 5 6। ये जो किया ना, वो अंतर कुंभक एक किया, जिसमें हम सांस को अंदर की तरफ रोकते हैं, और जब बाहर छोड़ने के बाद रोकते हैं उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। जैसे सांस अंदर ली पहले, तो अपने मन में काउंट लेना है, 4 काउंट 5 काउंट में अंदर लेते हैं, फिर सांस को अंदर ही रोकते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर छोड़ते हैं दूसरे नाक से, 2 3 4 5 6। फिर बाहर छोड़ने के बाद सांस लेनी है। तो ये क्रम पूरा अनुलोम विलोम का रहेगा। ठीक है, समझ गए? तो सांस छोड़ने के बाद भी अपने को रुकना है, सांस लेने के बाद भी हमको रुकना है कुछ सेकंड के लिए। तो जब मैं बोलूँ तब सब एक साथ सांस, दाहिनी नासिका से श्वास अंदर, होल्ड, राइट नासिका से बाहर, होल्ड,
राइट नासिका से श्वास अंदर, होल्ड, लेफ्ट नासिका से बाहर, और होल्ड। तो इसको कुंभक बोलते हैं। तो दो बार सांस छोड़ने के टाइम पे हमको होल्ड करना है, 2 बार सांस लेने के टाइम पे होल्ड करना है। तो ऐसे 5 राउंड करने हैं अपने आप, आपके हिसाब से करना है, ठीक है। 5-5 राउंड कर लेंगे हम खुद से ही। वैसे कहा जाता है अनुलोम विलोम जो आपकी उम्र होती है उससे +5, यानी अगर आपकी उम्र 45 साल की है तो 45 + 5 ये डेली का क्रम होना चाहिए। फायदे तो बहुत सारे हैं अनुलोम विलोम के, ये प्राणायाम वगैरह के, तो पर वो फ़ायदा मिलेगा कब, जब आपका, तो आप घर पे भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। सुबह आपको जब भी टाइम मिलता है, शाम को, रात को 9 बजे से खाने से पहले ये प्राणायाम वगैरह का अभ्यास हो जाना चाहिए। संध्या टाइम को भी कर सकते हैं। तो घर पे आप प्राणायाम का अगर अभ्यास करते हैं तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। मानसिक शांति आज के दौर में सबसे ज़रूरी है, तो वो आपको ये प्राणायाम से मिल सकती है। उसके अलावा शारीरिक जो तकलीफ़ें हैं उनसे भी मुक्ति है, इससे मिल सकती है। और आध्यात्म में अगर रुचि है तो आध्यात्म की ओर प्रयाण भी यही चीज़ों से आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट लास्ट जो अपना गोल जो है इस जो मनुष्य का, क्योंकि इतने सारे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है आपका प्राणायाम चालू रखिएगा, कि हमें लाखों योनियों से गुजरते हुए मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, और वो मनुष्य योनि के द्वारा ही हम अपने आत्म कल्याण को कर सकते हैं, हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये मुक्ति का जो गोल होता है वो अपना अल्टीमेट गोल, जिसको अब हमारी जो क्या बोलते हैं सबसे बड़ा जो हमारी होती है अचीवमेंट, वो मुक्ति होती है। तो मुक्ति के लिए अध्यात्म जरूरी है, और अध्यात्म के लिए मन का स्थिर होना जरूरी है, इंद्रियों पर निग्रह होना जरूरी है। तो ये प्राणायाम और योग जो है वो आपके मन को, इंद्रियों को, ये सबको नियंत्रित करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आप प्रार्थना में बैठे हैं और आपका मन किसी लड्डू में या मिठाई में या इधर उधर घूम रहा है, पानी पूरी वगैरह में, आप खाने पीने की चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं। तो इन सब से वैराग्य अगर लेना है, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम साधु बन जाए, पर वैराग्य का मतलब ये है कि आपका हर चीज़ के प्रति आपका जो भाव है वो सम हो, यानी ज़रूरत है उतना लिया, बस ख़त्म हो गया। तो इसको भी हम वैराग्य बोल सकते हैं। अतिशय जिसको रुचि नहीं बोलते हैं, कोई खाने के बहुत शौकीन है, देखते ही टूट पड़ते हैं, तो वो भाव को हमको दूर करना है। हमारी ज़रूरत जो है और जो मिलता है उसी में संतोष, तो उसको वैराग्य ही बोलते हैं। तो वो भाव लाने के लिए योग जरूरी है, आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। 6 इंद्रियां और 5 इंद्रियां हमारी होती है, स्पर्शेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, फिर स्वादेंद्रिय, ये सब चीज़ें। तो और उनको, उनके सुख के लिए जब ये 5 इंद्रियां जो होती है वो इधर उधर भटकती रहती है, किसी न किसी वस्तु की वो डिमांड करती रहती है, तो उनको दबाना ज़रूरी है। तो उनको, ये इंद्रियों को जो सुख कैसे मिलेगा, तो वो शरीर के माध्यम से मिलता है। शरीर भले ही अपना चौड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, पर फिर भी वो डिमांड करवाएगा कि ये खाना है, मिठाई खानी है, पानी पूरी खानी है, या फिर ठीक है। अनुलोम विलोम चालू रखिएगा 5 खत्म होने के बाद। अगर होल्डिंग में गड़बड़ी होती है तो अभी उसको होल्ड पे रखिए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद करेंगे। अगर होल्ड में कुछ इधर उधर हो जाता है तो हम
ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, जब भी घर पे भी करें तो ऐसे ही करें कि दाहिने नाक से, अरे बाएं नाक से सांस अंदर ले, दाहिने नाक से छोड़े, दाहिने से अंदर ले और बाएं से छोड़े, सिंपल। ठीक है। चलो रिलैक्स। ये पूरी एक साइकिल ख़त्म करने के बाद रिलैक्स करना, क्योंकि सब अपने हिसाब से कर रहे थे। तो जब आपकी साइकिल ख़त्म हो, दाहिने नाक से आप जब सांस छोड़ते हैं, तब एक जो क्रम होता है उसका अनुलोम विलोम का, वो ख़त्म होता है। अगर हम रिलैक्स भी बोले तो वो क्रम ख़त्म करने के बाद ही आपको ख़त्म करना है। अब हम करेंगे कपालभाति। ये कपालभाति को प्राणायाम भी बोलते हैं और क्रिया भी बोलते हैं, और इसका बहुत महत्व है, इसीलिए हर जगह पे आपको ये मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। तो आपको एक झटके से सांस को बाहर ही छोड़ना है, सांस को अंदर नहीं लेना है। तो कपालभाति स्टार्ट करेंगे, सबको आता ही है, हमने बहुत बार किया है। तो 50-50 के 3 स्ट्रोक करेंगे, खुद ही काउंट करेंगे, जैसे ही ख़त्म हो खुद खड़े। रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम सबको पता है, ये मोड़ना नहीं है उंगलियों को, ये तीनों उंगलियां नीचे रखनी है, आंखों पर नहीं लगानी है। भ्रमर के ऊपर 2 उंगलियां और बाकी की उंगलियां नीचे, आंखों को दबाना नहीं है, आंखें अंदर हल्के से बंद करनी है। आपका ध्यान भ्रमर के बीच में केंद्रित करने के लिए प्रयत्न करिएगा। एक गहरा सांस अंदर, एक ઊંડો શ્વાસ ઓમકાર માટે। ઓ
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। બંને હાથને ક્લચ કરી અને જમીનની નીચે ઝૂકીશું, કમરથી નીચે ઝૂકીશું જમીન તરફ। હે ધરતી માતા, આપે મને બેસવા માટે સ્થાન આપ્યું છે, આજનો ઉત્તમ દિવસ આપ્યો છે, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજના દિવસ દરમિયાન હું શક્ય તો સાચું બોલીશ, કોઈની સેવા કરીશ અને સુખપૂર્વક જીવીશ। મારે મારું શરીર સ્વસ્થ રાખવું છે, તંદુરસ્ત રાખવું છે, નિરોગી રાખવું છે। એ માટે હું યોગા અભ્યાસમાં આવીશ અને યોગ કરીશ। બંને હાથને ઉપર લઈ જઈને બંને હથેળીઓ દ્વારા ખૂબ ઘર્ષણ, ઉર્જા ઉત્પન્ન થઈ જાય એટલે થોડી કટોરી જેવો શેપ બનાવીને બંને આંખો ઉપર લગાવીશું। બાકીની ઉર્જા મસ્તક ઉપર, શરીર ઉપર, આખા શરીરે લગાવીશું। ધીરેથી આંખો નીચે ઢાળીને માથું નમાવીને આંખો હળવેકથી ખોલીશું। Wrapping. Fast. Fingertips. બંને હાથની હથેળીઓ પ્રેસ કરીશું, ક્લચ કરીશું। હાસ્ય કરીશું। योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हा हा हा। योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हा हा हा। योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हा हा हा। चलो, हैव अ नाइस डे। घणो टाइम जतो रह्यो नहीं चर्चा में। आज तो आपने गजब का कर दिया। क्यों? तो आपने दिवाली कब करवा दिया? क्या हुआ? कल छुट्टी। क्यों गजब का? कौन से सेंस में? ज्यादा कर दिया? नहीं तो मतलब कंटिन्यू करवाते रहे हैं। आप पहले करवाते थे हम, वो कल परसों मतलब सिखाया, परसों क्या था, परसों ये था बातों से सिखाया। नहीं, ये जैसे आज इनकी तबीयत खराब है ना, परसों मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, मूड नहीं था। परसों का भी जरूरी था, हाँ, मतलब आपने सब कुछ बताया। आज तो एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें बताई कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक्चुअली क्या है, हमारे धर्म में या हमारे कल्चर में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी से ढोते आ रहे हैं। कभी हमारे मन में ऐसा प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा क्यों है या ऐसा। तो ऐसी ही कुछ कुछ बातें मैं आपके सामने, अभी जैसे आज धनतेरस है तो लोगों की एक गलत फहमी है कि आज लक्ष्मी जी का पूजन होता है, धनतेरस यानी धन की पूजा। ये बताइए, ये गलतफहमी है कि नहीं कि कुछ खरीदना ही है? खरीदना, मैं बताता हूँ, आज दिन किसका है? ये गलतफहमी है ना? क्या गलत में भी खरीद लेने का, जो इन्वेस्टमेंट हुआ अच्छा है। सर, आज का जो दिन है ना, वो भगवान धन्वंतरी का है। धन्वंतरी जो थे समुद्र मंथन से, ये 13 के दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो समुद्र मंथन में हाथ में कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वो अमृत का कलश था और उसी के कारण लोगों ने बर्तन वगैरह खरीदने की वो टाइम पे पहले प्रथा थी। अच्छा कर्म करो। तो धन्वंतरी है आरोग्य के देवता, सुख के देवता।
तो आयुर्वेद के देवता, तो उनका ये चलन है। फिर उसके बाद 14 आती है, उसमें काली माता का प्रादुर्भाव हुआ, और जब अमावस्या आती है उस दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो दिवाली के दिन एक्चुअल में लक्ष्मी पूजन होना चाहिए, हम मनाते हैं आज के दिन। धन्वंतरी का किसी को पता ही नहीं है कि ये धनतेरस को आज की खरीदारी कैंसिल। आज की खरीदारी कैंसिल। हमको धन्वंतरी के बारे में पता है, ज्यादातर लोगों को नहीं है, बहुत से। और बर्तन वर्तन तो नहीं, देखो है ना, बर्तन वर्तन तो कुछ नहीं, वो तो है ना पहले जमाने में लोगों के पास में ये था ना, तो उस हिसाब से वो ले लेते थे ऐसा। फिर अब तो लोग रोज बर्तन खरीद लेते हैं, पहले बहुत अभाव था ना बेचारे सब। बड़े उल्टा क्यों हो गया। हाँ मित्रों, जो लाइव में जुड़े हैं आपका खूब धन्यवाद। ये क्यों ऐसा है भाई, इसका कुछ लफड़ा हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे साधक, हमारे मित्र, बहुत सारे लोग यहाँ पे योगा के लिए आते हैं, योग करते हैं, एक आशा लेकर के अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी शारीरिक स्थिति में एक बदलाव लाया जाए, एक क्रांति लाया जाए। तो यही सोच लेकर यहाँ पर लोग आते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी अपने शारीरिक हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एक शांति का अनुभव कर सकते हैं, कुछ नया जान सकते हैं, सीख सकते हैं, और जीवन में उन्नति, प्रगति और शांति ला सकते हैं। जब भी आप हमारे योगा लाइव में जुड़ते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट लाइक करिए। अगर आपको किसी प्रकार का प्रश्न है तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें कर सकते हैं। आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, बहुत से लोगों के पास से जुड़ सकते हैं, हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हम भी कुछ सीख सकते हैं, जिसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। सपोर्ट में सिर्फ आपको यही करना है कि आप आपके मूल्यवान कमेंट हमें करें, आपका अभिप्राय दें, हमारे सेशंस को लाइक करें। अगर किसी आप दोस्त को ज़रूरत है ये चीज़ की तो उसको आपको शेयर करना है, बस यही आपको करना है। और इसके द्वारा हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जीवंत रखने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। तो आप जब भी जुड़ते हैं हमारे साथ तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ सर कि लोगों के फालतू लाइव में भी लोग इतने जुड़े हुए होते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और हम प्रयत्न करते हैं यहाँ पर लोगों को कुछ अच्छा देने का। यहाँ पर हमें बहुत कम लाइक मिलते हैं, बहुत कम ही कमेंट मिलते हैं, तो कभी कभार दुख होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे।